विचारकों का कहना है ये महाकुंभ भविष्य में 144 वर्ष के बाद आएगा। 144 वर्ष में 3-4 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। अब जिसका सौभाग्य होगा अगला महाकुंभ उसको देखने को मिलेगा। परंतु आपका अहोभाग्य है जो आपके जीवन काल में ये महाकुंभ आपको देखने को भी मिला, घूमने को भी मिला, स्नान करने को भी मिला और तीर्थराज प्रयागराज के सानिध्य में गुरु का दर्शन भी मिला और सेवा का अवसर भी मिला। ये आपका पुण्य था। मुझे भी इस महाकुंभ में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ और घर में आप रहते हैं, कोई छोटा सा चम्मच गिरा देता है फिर भी आपको डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी नींद टूट जाती है। और इस कुंभ में चारों तरफ से आवाज़ है, शोरगुल है, हल्ला गुल्ला है, फिर भी आप गहरी नींद में सोते रहते हैं। ये बहुत बड़ी साधना सीख गए हैं आप। कोई इसमें शिकायत नहीं करता है कि हल्ला कौन कर रहा है, न कोई शिकायत करता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं। सब उसी में संतोषपूर्वक एडजस्ट होते हैं। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति और संपत्ति, धन और धर्म, इनका जीवन में क्या महत्व है? कबीर साहब कहते हैं भक्ति परलोक तक आपका साथ देती है, संपत्ति केवल इसी लोक तक साथ देती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आपके पास में कितनी ही संपत्ति हो, जब मृत्यु होती है सब संपत्ति धरी की धरी रह जाती है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन जोबन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। राम नाम, राम के अंतर्गत सब चीज आ जाती है। राम नाम का अर्थ है जिसमें प्रेम, करुणा, सेवा, सद्गुण, सदाचार, सहन शक्ति, प्रसन्नता, दान, पुण्य, त्याग, तप सब समाया हो, वही राम का रूप है। यही राम नाम की लूट है। लूट ना है लूट लो बिन दाम, राम बिकात है। बिना पैसे के श्रद्धा से भक्ति मिलती है। भक्ति प्राप्त करने में कभी कभी गरीब भी चूक जाता है और धनपति भी चूक जाता है, क्योंकि श्रद्धा विहीन अंतःकरण में भक्ति विकसित होती ही नहीं। भक्ति का प्राण श्रद्धा है।
शबरी के मन में श्रद्धा थी, राम के प्रति भक्ति प्रकट हो गई। शबरी झोपड़ी में रहती है, जंगल में रहती है, पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बना करके तप कर रही है। मीराबाई में श्रद्धा थी, कृष्ण की भक्ति मीरा के भीतर प्रकट हुई और मीरा का महल मेड़ता सिटी में है। महलों में मीरा रहती थी, रानी दीवानी थी। मीरा कोई साधारण नहीं है। मीरा को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और शबरी को राम की रामायण में पढ़ाया जाता है। शबरी अति गरीब है और मीरा अति अमीर है। भक्ति अमीरी में भी आ सकती है और गरीबी में भी आ सकती है। गरीबी भक्ति में बाधक नहीं। ये तो श्रद्धा का मार्ग है, आस्था का पथ है। सेवा, संयम, सहन शक्ति, तप का रास्ता भक्ति का रास्ता है। मैं साईं बाबा के मंदिर में गया था तो वहाँ 2 शब्द मैंने पढ़ा। महाराष्ट्र शिरडी में बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है और कुछ लोग कहते हैं साईं बाबा मुसलमान थे और हिंदुओं ने उस मुस्लिम फकीर को स्वीकार किया है और साईं बाबा का महत्व बहुत बढ़ा और साईं बाबा के मंदिर में भी करोड़ों दर्शनार्थी प्रति वर्ष पहुँचते हैं। बहुत बड़ा भंडारा भी चलता है। अब हिंदुओं ने साईं बाबा को स्वीकार कर लिया तो मुसलमानों ने फिर इनकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, हालांकि वो मुसलमान थे। बहुत मुश्किलें हैं। देवी देवता, फकीर और भगवान को मानने में भी बहुत भेदभाव है। फिर एक तरफ लोग कहते हैं ईश्वर अल्लाह तो वही है। जब वही है तो कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर झगड़ा क्यों है? तो वहाँ 2 शब्द लिखे हुए थे, श्रद्धा, सबूरी। सबूरी का अर्थ होता है सब्र करना। सब्र माने संतोष। जिसके मन में सब्र है, संतोष है, वो भक्ति के पथ पर चलने के लिए योग्य है। और जिसके हृदय में श्रद्धा है वो भक्ति करने योग्य है। क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो चाहे साईं बाबा के मंदिर में जाओ, चाहे राम मंदिर में जाओ, श्रद्धा के बिना भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसके पास में श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान भी नहीं होता है। वो सत्संग सुनता रहेगा और मन ही मन सत्संग सुनाने वाले के ज्ञान को काटता रहेगा कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं बोल रहे। फिर कमरे में जाकर भी डिस्कस करेगा, ये बात गलत बोला है, वो गलत बोला है, ऐसा कहाँ होता, वैसा कहाँ होता। वो व्यक्ति को ज्ञान होना भी बहुत कठिन है। कृष्ण कहते हैं श्रद्धा लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान। नियम कुंभ रूपम अनिवर्चनीयम। कुंभ का जो स्वरूप है, कुंभ का जो एहसास है, वो शब्दों से वर्णन करना असंभव है। यदि लोगों को यहाँ आनंद का एहसास न होता और सुकून महसूस न होता और कुछ विशेष लोगों को फीलिंग न होती तो यहाँ कोई आता ही नहीं। सब अपने मन से आते हैं, अपनी श्रद्धा से आते हैं और यहाँ तक पहुँचने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी यात्रा कुंभ की नहीं है।
अमेरिका जाना आसान पर कुंभ आना कठिन है, क्योंकि यहाँ कुंभ बड़े उत्साह से तुम चलते हो अपने घर से, और ज्यों ही हवाई अड्डे पर उतरते हो और ज्यों ही रेलवे स्टेशन उतरते हो, ज्यों ही प्रयाग में एंट्री करते हो, त्यों ही पुलिस खड़ी है, रुको रुको रुको, इधर जाओ, अब तुमको जाना उधर, वो बताते उधर जाओ। फिर आगे गए तो वहाँ फिर पुलिस मिली, रुको रुको उधर जाओ। तुम 3 घंटे से इधर उधर किधर जिधर चक्कर काट रहे हो, तुम्हारा जो उत्साह था वो सब चकनाचूर हो गया और तुम सोचने लगे अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब पुलिस की इतनी ड्यूटी है, कहीं भगदड़ ना हो जाए, लोग रौंद ना जाएं, लोग मर मरा ना जाएं, कोई उपद्रव खड़ा ना हो जाए। पुलिस भयभीत है, शासन प्रशासन भयभीत है, क्योंकि जहाँ करोड़ों की भीड़ है, 15-15 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे चींटियों के झुंड चलते हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों के झुंड, बाबाओं के झुंड, फिर उसमें नागा बाबा के झुंड, एक से एक बाबा, कोई माला पहने, कोई जटा रखे है, कोई जटा में ही माला पहने है, और कोई बाबा लठ लेकर घूम रहा है, कोई कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है, कोई नंग धड़ंग घूम रहा है, और कोई बाबा बहुत ज़्यादा ही कपड़ा पहने। तो तरह तरह का बाबा मैंने कुंभ में देखा। कई नागा बाबा कई भक्तों को चिमटा से मार के खूब रपटाए हैं, और कई को लठ से मार के रपटाए हैं। लोग बदबद भागे हो, बाबा पीछे से रपटावत है। ना जाने कौन मॉडल की भक्ति शुरू भई हुआ। तुम तो यहाँ असंग बाबा के पास में हिया न चिमटा से रपटाई और ना तो लठ से रपटाई, हिया तो ब्यार यही पूछा जाता नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ, भोजन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए असंग बाबा के यहाँ आकर के लोग बड़ी शांति से बैठते हैं, स्वागत हैं, चिमटस तो बचो कम से कम। इस सभा में भी कुछ लोग हैं चिमटा उमटा मारो खाए कहीं आए हैं, लेकिन इज्जत बचाओ बद कहते कोई से नहीं है, कहते जो भवा सो ठीक है। ये विचित्र कुंभ है।